और बड़ी खबर आपको बता दें, नुपुर शर्मा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। नुपुर ने अपनी जान को खतरा बताया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जान का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, ये दलील दी गई है नुपुर शर्मा की तरफ से। आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। अपने खिलाफ एफआईआर जो दर्ज है उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर किए जाने की मांग पहले भी नुपुर शर्मा कर चुकी हैं, जब कोर्ट की तरफ से उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई थी। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि नुपुर माफी मांगे। सामने आकर नुपुर शर्मा की तरफ से माफी भी मांगी गई और अब एक बार फिर से ये जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है नुपुर शर्मा की, जहां उनकी तरफ से अपील की गई है कि सभी जो केसेस हैं वो दिल्ली ट्रांसफर किए जाएं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान नुपुर शर्मा की तरफ से दिया गया था। तो नुपुर शर्मा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने वाली है। अपने खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक की मांग नुपुर शर्मा ने की है। इस बड़ी खबर पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया था नुपुर शर्मा ने और अब ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और उसी अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। अपनी जान को खतरा बताया है नुपुर शर्मा ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जान का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। जान का खतरा पहले से ही नुपुर शर्मा बता रही हैं, जब से उनके खिलाफ पैगंबर विवाद जो बढ़ा उसके बाद लोग सड़कों पर उतरे, जबरदस्त हिंसा उपद्रव देखने को मिला। नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की गई। तभी से जान का खतरा लगातार नुपुर शर्मा की तरफ से बताया गया और यही वजह कि जब अलग अलग जो उनके खिलाफ केस दर्ज हुए थे, जो पेशी होनी थी, उनमें वो नहीं पहुंची थी और यही वजह कि उनकी तरफ से ये मांग की गई कोर्ट से कि जो सभी केसेस अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज हैं उन्हें दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। अपने खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक की मांग नुपुर शर्मा अब कर रही हैं। आज देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान रहता है, खास चूंकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की गई थी नुपुर शर्मा की तरफ से कि सभी जो केसेस हैं वो दिल्ली ट्रांसफर किए जाए, तो उस वक्त कड़ी फटकार लगाई गई थी। कड़ी फटकार कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी नुपुर शर्मा को। सख्त और तल्ख टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं नुपुर शर्मा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अपनी जान को खतरा उन्होंने बताया है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का ये पूरा मामला है और उसे लेकर नुपुर शर्मा पर पार्टी ने तो कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद जो धमकियां उन्हें मिलनी शुरू हुई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं नुपुर शर्मा। अपनी जान को खतरा बताया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जान का खतरा और बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, फटकार लगाई थी नुपुर शर्मा को और कहा था कि जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई हैं उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं और अब नुपुर शर्मा ने अपनी जान को खतरा बताया है। महिमा कटारिया हमारी संवाददाता जुड़ गई है हमारे साथ, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। महिमा, आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। नुपुर शर्मा ने एक तो अपनी जान को खतरा बताया है, दूसरा ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये खतरा और बढ़ गया है। क्या क्या कहा है उन्होंने अपनी याचिका में और कितने बजे ये सुनवाई हो सकती है आज? आपने ये बात बहुत सही कही कि नुपुर शर्मा ने साफ तौर से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली बार 1 जुलाई को जब नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि उनकी जितनी भी एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई हैं उनको एक जगह पर क्लब किया जाए, क्योंकि पहली एफआईआर जो उन पर दर्ज हुई थी उनके हिसाब से वो दिल्ली में हुई थी, तो सारी ही एफआईआर को यहाँ पर दिल्ली में क्लब किया जाए। लेकिन उसके चलते हुए आपने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई, उनको कहा कि जितनी भी देश में हिंसा हो रही है वो उनके पैगंबर के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से हो रही है। और आज फिर से एक बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि या तो वो ये पिटीशन डिसमिस कर ले या तो वो ये ऑर्डर डिसमिस कर देंगे। इसके चलते नुपुर शर्मा ने अपनी पिटीशन को वापस ले लिया। लेकिन आज कल फिर से नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके बाद जो फटकार लगाई थी उसके बाद उनकी जान को खतरा वापस बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें धमकियां आ रही हैं, जान की, रेप थ्रेट्स आ रहे हैं उनको, लगातार ये धमकियां उनको मिलती जा रही हैं। और साथ ही साथ उन्होंने फिर से ये याचिका दायर की है कि उनको वापस से जितनी भी उनके खिलाफ एफआईआर हुई है उन सबको क्लब किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, जो फटकार उनको लगाई थी, उस पर भी एक बारी सोच विचार करे। तो आज की जो नुपुर शर्मा की पिटीशन रहेगी वो यही रहेगी कि किस तरीके से वो इस बार सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर पाए, जस्टिस को कन्विंस कर पाए कि जो एफआईआर उनके खिलाफ
खिलाफ हुई थी उनको वो क्लब करके दिल्ली में रख सके, और जो उनका अरेस्ट होना था उस पर भी रोक लगाई जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण पिटीशन में जो उनका रहेगी बात, वो ये रहेगी कि एफआईआर के चलते जितने भी उनपे अरेस्ट की धाराएं या अरेस्ट लगा है उसको, क्योंकि उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट किए हैं ऐसा एफआईआर में कहा गया है, तो लाजमी सी बात है। पिछली बार कोर्ट के कटघरे में पुलिस को भी खड़ा कर दिया था उनके अरेस्ट ना होने की वजह से, तो आज अपने अरेस्ट पर भी रोक लगाने को नुपुर शर्मा ने वापस से सुप्रीम कोर्ट। ठीक है महिमा, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इस पर हमारी नजर रहेगी, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।